चिंटू उसको बंद कर दीजिएगा, थोड़ा देख लीजिए। देखिए रूट वाली सवाल ना हर जगह कहीं ना कहीं मतलब आपको मिलेगी रूट वाली सवाल ना, तो इसलिए इसको हम ऐसे पढ़ाते हैं, इसको रूट या तो फिर करणी कहते हैं। तो करणी की सवाल कई जगह पर आती है। देखिए पहले लिखेंगे हम आपको यहाँ पर लिख के दिखा रहे हैं करणी, तो इसकी सवाल कई आती, तो इस वजह से हम इसको सोच रहे हैं कि तुम लोग को पढ़ा देते हैं। देखिए लिखा हुआ है करणी। अब देखिए रूट कई प्रकार का, एक देखिए क्या होता है, पहले वर्ग की होती है सवाल और दूसरी बात फिर घन की होती है। तो पहले रूट वाली देखिए, वर्ग की सवाल में क्या होगा, जैसे लिखा हुआ है रूट 2, रूट 2 लिखा हुआ, इसको हम क्या करेंगे, ऐसे लगा देंगे इसमें स्क्वायर। अब जैसे कह दिया जाए कि रूट 2 और रूट 2 इसका जब गुणा करेंगे तो होगा कितना, तो गुणा करने पर ये कहोगे 4 होगा ना, लेकिन 4 नहीं, देखिए क्या कर लीजिएगा, रूट 2 और रूट 2 अगर दोनों मिलता रहता है तो क्या आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा। इसको तो जानते हैं ना कि हम दोनों जब गुणा करेंगे, अगर दूसरी प्रकार से देखें तो इसको हम क्या कहेंगे, रूट 4 कहेंगे, लेकिन जब 4 का वर्गमूल निकालते हैं तो होगा कितना, ये 2 हो जाएगा। सुन रहे, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। यहाँ पर कुछ ना रहेगा तो वर्गमूल कम हो जाएगा। अब देखिए दूसरा, अगर इसका तरीका, कई तरीके जितने हम इसको बता दे रहे हैं, देखिए अगर यहाँ पर कर दिया जाए इस प्रकार से, वर्ग की बात कर रहे हैं अभी हम, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ 3 रूट 2। अब 3 रूट 2 में क्या करेंगे, 3 और रूट 2 को हम कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, गुणा करके दिखा दे रहे हैं। 3 रूट 3 लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर देखिए 3 रूट 3 2 बार हो गया। अब गुणा कैसे किया जाएगा, 3 रूट 3, तो ये देखिए गुणा करेंगे, जो बाहर लिखा हुआ है बाहर वाले से गुणा कर देंगे, बाहर वाले का बाहर वाले से गुणा करेंगे तो 3 का 3 से करने पर कितना हो जाएगा, 9। और ये दोनों हम बताए गुणा करने पर आएगा कितना, देखिए ये दोनों गुणा करने पर आएगा 3, तो 9 का जब 3 से गुणा करेंगे तो होगा कितना, ये 27 आ जाएगा। हो गया ना, इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा देखिए लिखा हुआ जैसे 20 लिखा रहेगा और रूट में यहाँ लिखा हुआ है 2। अब इसकी पावर अगर हम 4 कर देते हैं, देखिए जब भी इसकी पावर हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर सम संख्या रहेगी तो आंसर में रूट नहीं आएगा। पावर अगर सम संख्या रहेगी तो आंसर में इसका रूट नहीं आएगा। अगर पावर में विषम संख्या आ जाएगी तो फिर हमेशा उत्तर जो आएगा वो रूट में आएगा। तो देखिएगा 4 लगा दिए तो हम होगा क्या, 20 और रूट क्या कर देंगे 2, फिर उसके बाद यहाँ लिखेंगे 20 और रूट में फिर कर देंगे 2, कितनी बार, 4 बार लिखना है ना, हम 4 बार लिख के इसको बता दे रहे हैं। देखिए ऐसे ये हो जाएगा 4 बार लिखने पर, तो यहाँ 20 और रूट हो जाएगा 2। अब करना क्या, कितनी बार हुआ, 1 2 3 और 4 बार हुआ। अब देखिए 4 बार हो जाएगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा ना, ऐसे कर लीजिए, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 चाहे इस प्रकार से एक साथ करिए या 2 2 का कर लीजिए। देखिए इन दोनों का और इन दोनों का करने पर होगा क्या, 20 का 20 से करिए कितना हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा ना, 20 का 20 से करने पर 400 और दोनों ये 2 जो है ये कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद इधर आ जाइएगा, 20 का फिर 20 से करिए कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा और दोनों का ये 2 करने पर आ जाएगा 2। तो देखिए 4 दूनी कितना हो जाएगा, ये 800 हो जाएगा और यहाँ पर देखिए 4 दूनी 800 हो जाएगा, 800 हो गया दोनों का। अब इसका जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6400 हो जाएगा, 6400, 8 है 64 और कितना जीरो लगाएंगे, देखिए 2 इसका हुआ 2 इसका हुआ ना, तो कितना जीरो हो जाएगा, 4 जीरो, क्योंकि 8 का 8 से कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 8 × 64 हो जाएगा। जीरो से कभी अगर लिखा रहे, जैसे लिखा हुआ है 500 और तुम लोग कहते 300 तो गुणा करने चले जाते हो ना, पीछे गुणा नहीं करना, 5 का 3 से करिए, 5 ये 15 हुआ, 2 जीरो यहाँ है 2 जीरो यहाँ पर, कितना जीरो लास्ट में लगा देना आपको, 4 जीरो लगा देना, बस हो गया। इसी तरह यहाँ पर 8 का 8 से करने पर 64 हो जाएगा, 2 जीरो यहाँ 2 जीरो यहाँ तो 4 जीरो हो जाएगा। ये इसका 4 बार का तरीका हो गया ना। अब इसमें देखिए अगर कर देता है √3 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा √2 का स्क्वायर, अब इसका कहेगा मान क्या होगा। अगर इसका मान पूछता है तो देखिए √3 को 2 बार गुणा करिए, अब थोड़ा सा ना आगे करके देखिए, √3 को 2 बार गुणा करिए तो कितना आएगा, अगर नहीं समझ में आता है √3 का वर्ग, √3 का वर्ग क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। और यहाँ पर देखिए √2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 3 और 2 कितना, इसका उत्तर हो जाएगा 5 हो जाएगा। इस तरह कर दिए। अगर इसमें गिनती लगा के पूछता है, कोई आगे कर देता है √2 √3 का स्क्वायर और प्लस कर देता है 2 √4 का स्क्वायर है, 5 का कर दिया, 4 का तो निकल जाएगा, तो इसलिए हम 5 का करके दिखा दे रहे हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, समझते चलिएगा। 2 का क्या करेंगे हम, 4 लिखेंगे, जो बाहर रहे ना, देखिए यहाँ छोटा सा एग्जांपल देखिए हम आपको बता रहे हैं, जो बाहर है उसको 2 बार गुणा करिए, 2 है बाहर ना, तो इसको क्या करेंगे 4
और जो अंदर है उसको क्या लिख दीजिएगा, सिंपल में हो जाएगा। समझ में ना, क्योंकि √3 का वर्ग करने पर 3 हो जाएगा, तो 4 3 कितना आ जाएगा, 12 हो जाएगा ना। अब इसी तरह देखिए यहाँ इसमें करेंगे, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4, और उसके बाद गुणा लगा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए 2 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, ये 4, और ये 5 का वर्ग कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 5। तो 4 का 3 से करने पर 4 3 आई 12, और 4 का 5 से करने पर 4 5 20 हो जाएगा। अब जोड़ दीजिए, इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, और 2 1 3, कितना आ जाएगा, ये 32 हो जाएगा। सुनिए ना, 32 हो जाएगा। अब देखिए इसी तरह हम आगे देखिए और बता रहे हैं, इसमें और हम जोड़ करके, चाहे जोड़ कर दीजिएगा, चाहे घटाना करिएगा, चाहे गुणा, इसको आपको उतारने में समझ लीजिएगा, मिल जाएगा बाद में। तो देखिए दूसरा